क्या आप अपनी मॉम से प्यार करते हैं? करते हैं? कितना करते हैं? इतना 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 या इतना ज्यादा अपनी मॉम से प्यार करता है? शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जो अपनी मॉम को ढेर सारा प्यार नहीं करता है। इसीलिए मैं बोलता हूँ जो मॉम से करते हैं प्यार, वो उनकी हेल्थ को कैसे करे इनकार। लेकिन दोस्तों, आपको और मुझे दोनों को ये पता है कि आपकी मॉम की हेल्थ, जैसे मैं बात कर रहा हूँ, सफर कर रही है। हर मिनट सफर कर रही है, हर दिन सफर कर रही है, हर हफ्ते और हर साल सफर कर रही है। आज का एपिसोड हर उस माँ के हेल्थ के नाम जिसने ना सिर्फ हमें जीवन दिया, लेकिन हमें पढ़ाया, लिखाया, बड़ा किया और आज भी हमारी देखभाल करते हैं। दोस्तों, आज का एपिसोड हर माँ के नाम। उसके पहले देखते हैं आज हमारे भारत में एक माँ का दिन कैसे शुरू होता है और कैसे खत्म होता है। 5:30-6 बजे जगती है मेरी माँ। जब वो जगती है वो थकी हुई होती है। उठने के बाद सबसे पहला काम करेगी, जाएगी सीधा किचन में। या तो वो खुद खाना या ब्रेकफास्ट बनाएंगे आपके लिए, या अगर आपके घर में कोई कुक है तो वो कुक के ऊपर नजर रखेगी। क्यों? क्योंकि उसे पता है आपकी सेहत से ज्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके बाद जैसे जैसे 7, 7:30, 8 बजते हैं, वो अपने बेटे बेटियों को उठाएगी। ये सारा करते करते 10 बज जाता है। आप घर के बाहर है, आपको पता ही नहीं। माँ का पहला काम खत्म हुआ। सुबह 6 बजे से उठ के 1 मिनट का चैन नहीं। फिर वो कहीं जाके अपना फास्ट ब्रेक करती है, जिसको आप ब्रेकफास्ट बोलती है। 11 बजे वो फिर अपना काम शुरू करती है। आजकल मोस्ट मॉम्स कुछ न कुछ साथ में करती है। मेरी बेटी की मॉम फॉर एग्जांपल एक टीचर है, तो फिर वो 11 बजे से उसके क्लासेस शुरू हो जाते हैं। वो घर की भी देखभाल करती है और उनको कमाना भी है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी रहना है। 6 बजे शायद वो अपने लिए कुछ वक्त निकाल पाती है और शायद वॉक के लिए जा पाती है। डिनर के बाद आप तो अनवाइंड करना शुरू करते हैं, वो अनवाइंड नहीं करती है। वो आपको पूछेगी कल क्या खाना है, ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में, सबके पसंदीदा खाने के बारे में वो सोचेगी। यही नहीं, वो आपको पूछेगी आपका दिन कैसा गया, आपके सारे प्रॉब्लम्स को सुनेगी। इतना सेल्फलेसली ये आपके साथ काम कर रही है, लेकिन उसको रिटर्न में क्या मिलता है? ये है आपकी मॉम की रोटी, रिटर्न ऑन टाइम इन्वेस्टेड। सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रेस की। आपको ये समझना होगा कि जब आपकी मॉम स्ट्रेस से गुजरती है तो एक्चुअली उसके बॉडी के अंदर में क्या चल रहा होता है, मैं आपको ये समझाऊंगा पैथोफिजियोलॉजी के थ्रू। दोस्तों, स्ट्रेस 2 प्रकार के होते हैं, एक्यूट और क्रॉनिक, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। एवरी टाइम आपकी मॉम स्ट्रेस करती है और दिन में 10-15 बार स्ट्रेस करती है, ये क्रॉनिक स्ट्रेस में कन्वर्ट हो जाता है। अरे आज खाने में क्या बनाऊं, स्ट्रेस। मेड ने ये काम किया कि नहीं, स्ट्रेस। बच्चों को खाना पसंद आया होगा कि नहीं, स्ट्रेस। अरे मैंने ये सब बजट में किया कि नहीं, स्ट्रेस। आपको फोन करके पूछेगी बेटा कैसे जा रहा है तुम्हारा दिन। अगर आपके वॉइस में उसे कुछ झिझक लगी, वापस स्ट्रेस। आपकी मॉम का पूरा दिन छोटे छोटे स्ट्रेसों से गुजरता है, लेकिन चाहे स्ट्रेस छोटा हो या बड़ा हो, इसका बॉडी के अंदर इम्पैक्ट और आपकी बॉडी इसके साथ कैसे जूझती है, ये सेम ही होता है। प्लीज दोस्तों, आपके मॉम के लाइफ में स्ट्रेस मत आने दीजिए। दूसरा दोस्तों, हर एक बेटी, हर एक बेटे और हर एक पापा की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपकी मॉम की मेंस्ट्रुअल साइकिल को समझे। जो आपकी मॉम की एज है, बाय एंड लार्ज वो अभी पेरीमेनोपॉज या मेनोपॉज को हिट कर रही होगी। इसका मतलब समझाता हूँ दोस्तों। जब आपकी मॉम रिप्रोडक्टिव एज में थी तो 3 फेजेस होते हैं। पहला फेज होता है जिसको हम फॉलिक्यूलर फेज बोलते हैं। इस फेज में दोस्तों एग्स रिलीज होते हैं। इसका सिग्नल होता है बॉडी में 2 हार्मोन, एस्ट्रोजन और FSH, फॉलिक्यूलर स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। ये रिलीज करते हैं आपके एग्स को। तो सेकेंड फेज में प्रोजेस्टेरोन और ल्यूटिनेटिंग हार्मोन रिलीज होते हैं। इसका काम है आपके मॉम की एंडोमेट्रियल लाइनिंग को सिग्नल करना, रेडी हो जाओ एग के इम्प्लांटेशन के लिए। जब वो एग इम्प्लांट नहीं होता है तब
आपकी मॉम जब पीरियड्स में आती है तो ये लाइनिंग पूरी शेड होती है, वो ब्लीड होती है। जब हम पेरीमेनोपॉज की बात करते हैं, वो फेज जो 40 या 45 साल के बाद आता है, उस टाइम में मॉम के एग्स सारे ऑलमोस्ट खत्म होने आए हैं। जब ये खत्म होते हैं, बॉडी बहुत फाइट करती है। इसकी वजह से एस्ट्रोजन लेवल्स बहुत ऊपर नीचे होते हैं। इसकी वजह से आपकी मॉम को नाइट स्वेट्स आते हैं या हॉट फ्लैशेस आते हैं। ये बहुत ही टफ पीरियड है आपके मॉम के लाइफ का। फिर वो बढ़ती है मेनोपॉज फेज में, जो तकरीबन 50-52 साल की उम्र में आता है। इस टाइम में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन 0 हो जाते हैं। दोस्तों, ये भी एक बहुत डिफिकल्ट फेज है आपके मॉम के लिए, क्योंकि ये फेज उन्होंने अपने लाइफ में देखा ही नहीं है। इसकी वजह से बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है उनकी बोन हेल्थ पे, उनके मसल हेल्थ के ऊपर। दोस्तों, ये आपको समझना जरूरी है। जब आपकी मॉम पेरीमेनोपॉज और मेनोपॉज फेज में आती है, इतने बड़े चेंजेस होते हैं। आपकी मॉम के मूड स्विंग्स होते हैं। आपको ये समझना होगा, आपको आपकी मॉम से बहुत ज्यादा काइंडनेस दिखानी होगी, आपको बहुत सहनशीलता लानी होगी। तीसरा दोस्तों, आपको समझना होगा, जब आपकी मॉम या तो कम सो रही है इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी ऑफ आवर्स, या उनकी क्वालिटी ऑफ स्लीप सफर करती है, इससे ज्यादा डिजास्ट्रस इम्पैक्ट उनके हेल्थ के ऊपर नहीं होता है। जब आपकी क्वांटिटी ऑफ स्लीप सफर करती है, आपकी मॉम लेट रात को सो रही है और अर्ली जग रही है, दोस्तों, उनकी डीप स्लीप कम हो रही है। डीप स्लीप हमारे स्लीप साइकिल का पहला फेज है। इस टाइम में आपके पैंक्रियास का पूरा ओवरऑल होता है, आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक में आते हैं। इसकी वजह से आप डायबिटिक या प्री डायबिटिक से बच सकते हैं। अगर आपकी मॉम कम सो रही है, मतलब उनकी मेटाबॉलिक हेल्थ सफर कर रही है, वो बहुत सून प्री डायबिटिक या डायबिटिक होगी। दूसरा, डीप स्लीप में हमारी पूरी बॉडी की इम्यूनिटी सिस्टम को ओवरऑल मिलता है। हमारे बी सेल, हमारे टी सेल, उनका प्रोडक्शन पूरा होता है डीप स्लीप फेज में। अगर आपकी मॉम कम सो रही है और या लेट रात को सो रही है, उनकी डीप स्लीप इम्पैक्ट कर रही है, उनकी इम्यूनिटी बहुत कम है। दोस्तों, जब हम सोते हैं तो हमारी ब्रेन का पूरा क्लीनिंग प्रोसेस शुरू होता है। शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट होती है। ये सारा प्रोसेस रुक जाता है या कम हो जाता है जब आपकी मॉम को स्लीप नहीं मिलती है। प्लीज टीनेजर्स, आपकी मॉम को सोने दीजिए, क्योंकि आपको नींद नहीं आ रही है। प्लीज आपकी मॉम को फोर्स मत करिए कि वो आपके साथ ज्यादा देर तक जगी रहे। चौथा दोस्तों, मैं बात करूंगा मसल स्ट्रेंथ की। जैसे कि मैंने बताया, जैसे जैसे आपकी मॉम पूरे दिन आपके लिए लग गई, उन्होंने एक्सरसाइज करना कम कर दिया या छोड़ दिया। इसकी वजह से उनका मसल मास, मसल स्ट्रेंथ और मसल पावर डिक्लाइन करता है। दोस्तों, जब हम मसल की बात करते हैं, मेन और विमेन में इसका मैनिफेस्टेशन बहुत अलग है। 30 साल के बाद ये डिक्लाइन सब में होता है, लेकिन विमेन में 45 और 55 के बाद ये बहुत ज्यादा फोर्स से डिक्लाइन होता है। मेन में ये बहुत स्लो होता है। इसकी वजह है जब विमेन पेरीमेनोपॉज और मेनोपॉज फेज हिट करती है, क्योंकि एस्ट्रोजन लेवल, प्रोजेस्टेरोन लेवल बहुत जल्दी घटते हैं, टेस्टोस्टेरोन लेवल घटते हैं। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है उनके मसल के ऊपर, तो ये बहुत जल्दी डिक्लाइन करते हैं। जब हम बोन हेल्थ की बात करते हैं, हम बोन मिनरल डेंसिटी की बात करते हैं, बोन को सराउंडिंग मसल की बात करते हैं। इसी की वजह से जब हम ऑस्टियोपोरोसिस की बात करते हैं, 70% ऑस्टियोपोरोसिस विमेन में होता है। आपकी मॉम को बहुत हाई रिस्क है। अगर उन्होंने अपने मसल मास के डिक्लाइन को स्लो डाउन नहीं किया, अगर उन्होंने अपने बोन हेल्थ में इन्वेस्ट नहीं किया, तो आपकी मॉम को आगे जाके फॉल होगा, ऑस्टियोपोरोसिस होगी, इंजरी होगी, फ्रेलिटी होगी, क्वालिटी ऑफ लाइफ सिग्निफिकेंटली डिक्लाइन करेगी। दोस्तों, पांचवा दोस्तों, हम हैप्पीनेस के ऊपर आते हैं।
दोस्तों मैंने एक कोर्स किया था हार्वर्ड में ऑन हैप्पीनेस डॉक्टर आर्थर ब्रुक्स के साथ। दोस्तों हमें लगता है हम जिंदा है खुश रहने के लिए, वो बात एकदम सही है, लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है कि हैप्पीनेस का डायरेक्ट रोल है आपके हेल्थ के साथ। अगर आप मेरा जीन्स फ्रेमवर्क देखेंगे जिसके बारे में मैं बात करता हूं, तो इसमें जी गट हेल्थ, ई एक्सरसाइज एंड न्यूट्रिशन, नेक्स्ट ई इमोशनल हेल्थ के ऊपर है और एस स्लीप के ऊपर है। जब हम इमोशनल हेल्थ की बात करते हैं, हम बीइंग मिजरेबल की बात करते हैं, हम हैप्पीनेस की बात करते हैं। दोस्तों जब आप मिजरेबल होते हैं, आप आपके अराउंड जो भी होते हैं उनकी लाइफ मिजरेबल करते हैं। इसकी वजह से उनके बॉडी में स्ट्रेस आता है, इसकी वजह से उनकी सेहत बिगड़ती है। इसीलिए बोलते हैं, जब डैन ब्यूटनर ने पूरे ब्लू जोन्स की बात की, ब्लू जोन्स दोस्तों मतलब वो जोन्स जिनके पास मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ पीपल है जो 100 साल से ज्यादा जीते हैं। जब डैन ब्यूटनर ने इनके साथ बात की तो एक चीज पता चली, ये लोग ज्यादातर अपनी जिंदगी से खुश थे क्योंकि इनकी लाइफ में एक पर्पस था। ये लाइफ को एक बहुत पॉजिटिवली देखते थे जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट उनके हेल्थ के ऊपर आया। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपको समझना कि हैप्पीनेस बहुत इंपॉर्टेंट है हेल्थ के लिए। दोस्तों जब हम हैप्पीनेस की बात करते हैं तो दो टाइप की हैप्पीनेस होती है। वो हैप्पीनेस जो एक्सटर्नल चीजों से आपको मिलती है, जब आपने वो स्नीकर खरीदे, जब आपने कोई रेस्टोरेंट में खाना खाया, एक खुशी मिलती है, लेकिन ये टेम्पररी होती है। ज्यादातर लॉन्ग लास्टिंग हैप्पीनेस होती है इंटरनल, वो करने से जिससे आपको खुशी मिलती है। आपकी मॉम खुशी खोज रही है एक्सटर्नल चीजों में, आपकी खुशी में वो अपनी खुशी खोज रही है, इससे उनको कभी लास्टिंग हैप्पीनेस नहीं मिलेगी। जब वो करेंगे जिसको उनको अंदर से खुशी मिलती है, तब वो खुश रहेंगे। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये समझना कैसे आप आपकी मॉम को एक्सटर्नल हैप्पीनेस से इंटरनल हैप्पीनेस की ओर लाते हैं। दोस्तों ये 5 चीजों को समझना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि ये 5 चीजों की वजह से एवरी सिंगल डे, एवरी सिंगल मंथ, एवरी सिंगल ईयर आपकी मॉम की हेल्थ डिक्लाइन कर रही है। अगर आप आपकी मॉम से सचमुच प्यार करते हैं, ना सिर्फ आप ये 5 चीजों को समझिए, लेकिन इसके बारे में कुछ एक्शन भी लीजिए। सबसे पहला, ये एपिसोड को पॉज करिए, कोई भी अच्छी डायग्नोस्टिक लैब में जाइए और अपने मॉम के लिए एक कंप्लीट हार्मोन चेक करवाइए। समझिएगा दोस्तों, विमेन के हार्मोन्स उनके बड़े दुश्मन हो जाते हैं पेरीमेनोपॉज और मेनोपॉज फेज में। पेरीमेनोपॉज और मेनोपॉज हर एक मॉम को सेम तरह से हिट नहीं करेगी। कैसे हिट करेगी ये जानने के लिए उनके हार्मोन लेवल्स अभी जानना जरूरी है। तो जाइए अपने मॉम के लिए हार्मोनल टेस्ट बुक करिए। आजकल सारे लेबोरेटरीज के बंदे घर में आके ब्लड टेस्ट करके जाएंगे, आपको आपके मॉम को लैब्स ले जाने की भी जरूरत नहीं है। जब आप ये टेस्ट कर रहे हैं, 4 हार्मोन्स की टेस्ट के ऊपर प्लीज गौर से नजर रखिएगा। उनके एस्ट्रोजन लेवल्स, उनके प्रोजेस्टेरोन लेवल्स, उनके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स और उनके थायराइड लेवल्स। दोस्तों जैसे ही आपको ये रिजल्ट मिलते हैं, ये सारे रिजल्ट्स और आपकी मॉम को एक एंडोक्रिनोलॉजिस्ट या एक यूरोलॉजिस्ट के पास ले जाइए। वो आपकी मॉम को एक्सप्लेन करेंगे क्या होने वाला है और वो इसकी केयर कैसे कर सकेंगे। दूसरा दोस्तों, प्लीज आपकी मॉम को एक जिम की मेंबरशिप आज ही गिफ्ट करिए। आपकी मॉम आपके हाउस की फाइनेंस मैनेजर है। अगर आपने पैसा स्पेंड करके जिम मेंबरशिप ले ली तो उसको वसूल करने के लिए आपकी मॉम जरूर से जिम जाएगी। दूसरा, थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लीजिए दोस्तों हाउस होल्ड चोर्स की, हाउस के काम की, ताकि सुबह उठ के आपके मॉम
1 घंटे का समय निकाल सके जिम जाने के लिए, या दोपहर को निकाल सके या शाम को निकाल सके। दोस्तों याद रखिएगा, अगर आपके मॉम को मसल मास, मसल स्ट्रेंथ और मसल पावर को प्रोटेक्ट करना है, इसकी डिक्लाइन को कम करना है, आपकी मॉम को वेट्स लिफ्ट करने पड़ेंगे। कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है दोस्तों। इसकी वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है वो जिम जाए, उनके प्रोटीन को मेजर करिए, दिन का इंश्योर करिए वो मिनिमम 1.5 से 2 ग्राम प्रोटीन पर केजी ऑफ बॉडी वेट वो लेती है। मानिए मेरी बात दोस्तों, अगर आपने उनको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करा दी और एडिक्वेट प्रोटीन करा दी, आपकी मॉम आपको थैंक यू बोलेगी, आज नहीं तो कल। और मॉम के आशीर्वाद से बेटर आशीर्वाद है ही नहीं। तीसरा दोस्तों, आपकी मॉम को सेल्फिश बनाना सिखाइए दोस्तों। हाँ दोस्तों, सेल्फिश अपने आप में रॉन्ग नहीं है। अगर आपकी मॉम सेल्फलेस है आपके पूरे परिवार के लिए, और आपका पूरी परिवार सेल्फिश है कि आप उनको ये सारा करने देते हैं, तो आपकी मॉम को सेल्फिश बनाना सिखाइए। उनको बताइए कि सेल्फ केयर इज नॉट सेल्फिश। मेरा एक बहुत डीप मानना है, सिर्फ एक ही आदमी आपके मॉम के बारे में सोच सकता है, वो है आपकी अपनी मॉम। उसे पता है उसके बॉडी के अंदर में क्या चल रहा है, उसे पता है उसके स्ट्रेस लेवल क्या है, उसे पता है उसके बॉडी में कहाँ पेन है, उसे पता है वो किस स्टेट में है। प्लीज आपकी मॉम को सेल्फिश बनाना सिखाइए। बोलिए आपकी मॉम को छोटी छोटी चीजों में स्ट्रेस करना बंद करे। वो छोटी छोटी बार्गेनिंग जिसमें वो 10-20 रुपए बचा लेती है, बंद करे। वो सारे मेड्स और सर्वेंट्स के ऊपर शाउट करना बंद करे। और आप प्लीज आपकी मॉम को आंसर बैक मत करिए। जब आप वो बोल देते हैं, आपके मॉम को तीर का तरह वो चुभती है, वो आपकी मॉम को सोने नहीं देती है। आपने आपके मॉम को सुनाया, लेकिन स्ट्रेस आपकी मॉम को आया। क्यों? आपका स्ट्रेस आपने आपकी मॉम को दे दिया। प्लीज उनको सेल्फिश बनाइए ताकि वो अपने बारे में सोचे, अपनी खुशी के बारे में सोचे। चौथा दोस्तों, एक नियम बनाइए आपके घर में। जब आपकी मॉम आपको पूछे कल ब्रेकफास्ट में क्या खाना चाहते हो, लंच में क्या खाना चाहते हो, डिनर में क्या खाना चाहते हो, आंसर मत करिए। उनको पूछिए मॉम आप क्या खाना चाहती है। दिन में आपके घर में एक मील जो आपकी मॉम को पसंद हो वो बनना चाहिए। क्यों? हर एक मील जो आपको पसंद हो या आपके पापा को पसंद हो वो ही बनता है। प्लीज ये रूल को ब्रेक करिए। और एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आपके घर में आपकी मॉम आपके लिए खाना बनाती है तो प्लीज दोस्तों, खाना खाते समय टीवी मत देखिए, स्क्रीन्स मत देखिए, सोशल मीडिया स्क्रॉल मत करिए। अगर आपकी मॉम अकेले खाना खा रही है तो उसके साथ बैठिए और बातें करिए, तब भी आप टीवी मत देखिए, सोशल मीडिया मत देखिए। क्यों? क्योंकि जब आप ये करते हैं आप आपकी मॉम का डिसरिस्पेक्ट करते हैं। जब आप मॉम के साथ बैठेंगे तो उनकी प्लेट को चेक करिए, वो क्या खा रही है, किस प्रोपोर्शन में खा रही है, क्या वो एडिक्वेट प्रोटीन खा रही है, क्या इन्होंने एडिक्वेट घी डाला, क्या ये एडिक्वेट वेजिटेबल्स और फ्रूट खा रही है। वो पूरा दिन लगा देती है आपके न्यूट्रिशन के लिए। क्या आप 1 या 2 मील उनके साथ नहीं खा सकते हैं और इनकी प्लेट से नहीं पता कर सकते हैं उनकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स क्या है? प्लीज दोस्तों ये नियम को आपके घर पे लाइए। 5वां दोस्तों, आपकी मॉम की कोई भी एक हॉबी जो उसे बहुत पसंद है, उनको फोर्स करिए इस हॉबी को रीस्टार्ट करने के लिए। याद रखिएगा दोस्तों, आपकी मॉम भी कभी टीनेजर थी, कभी एडोलेसेंट थी, कभी यंग थी, उसको भी कोई ना कोई हॉबी उस टाइम में पसंद थी। पेंटिंग हो सकता है, सिंगिंग हो सकती है, रीडिंग हो सकती है, पॉटरी हो सकती है, निटिंग हो सकती है, बैडमिंटन हो सकता है, स्विमिंग हो सकता है। आपकी मॉम की भी एक लाइफ थी।
जो भी उसे बहुत ज्यादा खुशी देती थी अपने यूथ में, ये एक्टिविटी को वापस अपने मॉम की लाइफ में लाइए। क्यों? रिमेंबर, जब हम हैप्पीनेस की बात कर रहे थे, हम लोग ने क्या बोला? हैप्पीनेस जब इंटरनल होती है तो वो बहुत लास्टिंग होती है। जब आपकी मॉम वो करेगी जो उसको उसके बचपन में खुशी देती थी, एक बहुत बड़ी स्माइल आएगी आपके मॉम में, अंदर से उनको बहुत ज्यादा खुशी मिलेगी। दोस्तों प्लीज ट्राई करिए, एक हॉबी या 2 हॉबी जो आपको मॉम को बहुत ज्यादा पसंद हो, वो उसकी लाइफ में आप वापस लाइए। उनकी लाइफ में ये खुशी उन्हें प्लीज दीजिए दोस्तों। और लास्ट दोस्तों, ये मैं अक्सर करता हूँ, मैं अपनी मॉम को या मेरी बेटी की मॉम को सरप्राइज देता हूँ। चाहे वो हो जाए एक मूवी दिखाना या थिएटर में जाके प्ले दिखाना, उनको आर्ट पसंद है तो आर्ट फेस्टिवल में ले जाना, उनको खाना पसंद है तो अच्छे रेस्टोरेंट्स में ले जाना, उन्हें रीडिंग पसंद है तो उनको किताबें गिफ्ट करना। किस विमेन को शॉपिंग पसंद नहीं होती है? उनके लिए कपड़े खरीदना, मेकअप खरीदना, वो सारी एक्सटर्नल मटेरियल थिंग्स जो आपकी मॉम को या आपकी बेटी की मॉम को पसंद हो, वो उनको दीजिए, लेकिन एक सरप्राइज के तौर में। दोस्तों कुछ भी बोलिए, जब वो सरप्राइज मिलती है तो हम बहुत ज्यादा स्पेशल फील करते हैं। हमें ऐसा लगता है कि किसी ने लव या प्यार का ओवरडोज दे दिया, हमें एक पैम्परिंग वाली फीलिंग आती है। हाँ दोस्तों, मॉम है ही ऐसी। भगवान ने उन्हें हमारे लाइफ में लाया है ताकि हम उन्हें पैम्पर कर सके, इसलिए नहीं ताकि वो हमें पैम्पर कर सके। क्यों दोस्तों? क्योंकि जब आपकी मॉम हैप्पी होगी तब उनकी हेल्थ बेटर होगी। आज का एपिसोड सभी मॉमों को डेडिकेटेड है। लास्ट में यही कहूंगा, मॉम थैंक यू सो मच एंड सॉरी मॉम, मैंने आपकी हेल्थ को अभी तक प्रोटेक्ट नहीं किया। आज से आपकी हेल्थ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर ये एपिसोड दोस्तों आपको पसंद आया, ना सिर्फ आपकी मॉम के साथ बट मोर इम्पोर्टेंटली आपके डैड के साथ और आपके सिबलिंग्स के साथ और आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। सबके पास माँ है और माँ की हेल्थ से इम्पोर्टेंट और कुछ नहीं है। और एक रिक्वेस्ट दोस्तों, प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं चाहता हूँ बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर्स आए ताकि ऐसे एपिसोड्स में और बनाऊँ, आपके साथ शेयर करूँ। एंड फ्यूचर में मैं अपने पॉडकास्ट में गेस्ट्स को भी लाना चाहता हूँ, इसके लिए ये सब्सक्रिप्शन नंबर इम्पॉर्टेंट है। प्लीज करिए दोस्तों, थैंक यू। लास्ट में दोस्तों और एक चीज कहूंगा जो मैं हमेशा कहता हूं, सोच बदलो, सेहत बदलो, देश बदलो। जय हिंद।